अपवर्क की जॉब मिल गई है या अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो अपवर्क पर जॉब पाने के लिए। मीन्स आप प्रपोजल तो भेजते हो क्लाइंट्स के पास लेकिन आपको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर आपने अब तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करी। मीन्स आप इस लॉकडाउन में कुछ फ़ायदा नहीं उठाया इस लॉकडाउन का और आप घर पर ऐसे ही हो। अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करी और आप जानते हो थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में और करना चाहते हो स्टार्ट, तो आप हमारी वीडियो देख के अपनी आईडी बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आईडी बना रखी है और आपने अब तक फ्रीलांसिंग में जो जॉब्स है वो नहीं करी, मीन्स आपने आईडी तो बनाई हुई है लेकिन आप जब जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और जिसकी वजह से आपके पास कुछ एक्सपीरियंस गेन नहीं हो रहा और आपकी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। जैसे कि मेरी देख सकते हो आप यहाँ पे 25 जॉब्स कंप्लीटेड है, 5 प्रोग्रेस में है, टोटल 30 जॉब्स है, 21 आवर्स है। लेकिन आप अब तक अपनी फर्स्ट जॉब ही लैंड नहीं कर पाए। मीन्स आपको अब तक फर्स्ट जॉब ही नहीं मिली अब तक। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। कभी कभी ना ऐसा होता है जब हम जॉब्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो प्रपोजल है, लाइक जैसे कि ये कोई भी जॉब्स आ रही हैं, इन पे जब हम सेंड करते हैं, इन पे मतलब अप्लाई करते हैं तो हमें प्रपोजल भेजना पड़ता है ना। लेकिन जो हमारा प्रपोजल है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से ना जो क्लाइंट की अटेंशन है वो ग्रैब नहीं हो पाती और हम ना उसकी कंसिडरेशन में आते ही नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना प्रपोजल है ना वो कुछ इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि जिस वजह से मेरे को ना मैक्सिमम टाइम्स, मीन्स 100 में से 60 या 70% मुझे मिल ही जाती है जॉब्स। मीन्स मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे अगर मैं अपने यहाँ पे माई स्टेट्स चेक करूँ, देखना, जैसे मैं स्टेट्स ओपन करा है, ये देखो यू वर हायर्ड लेस ऑफन नहीं है, मोर ऑफन की देखो कितना अप्रोक्स 70% है। मीन्स मैं जब भी जॉब पे अप्लाई करता हूँ और कोई इसी कैटेगरी में जॉब्स पे अप्लाई कर रहा है तो 70% मुझे जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन 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 अगर आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिल रही? आपका प्रपोजल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब प्रपोजल स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंपल एक पॉइंट है कि प्रपोजल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और भी इसके पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप सही जॉब पे अप्लाई ही नहीं कर रहे। मीन्स जिस जॉब पे आपको अप्लाई करना चाहिए उस जॉब पे आप अप्लाई नहीं कर रहे। मीन्स आप रैंडमली जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर अपवर्क के बारे में आपको नॉलेज है तो, कि हमें ना जॉब से अप्लाई करने के लिए ना कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मेरे तो यहाँ पे 0 हो चुके हैं। तो कनेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे ये वाली जो जॉब है, ये बिजनेस डिज़ाइन वाली, इस पर मैंने ओके किया ऐसे, तो देखो इस पे भेजने के लिए मुझे प्रपोजल 4 कनेक्ट्स चाहिए। अगर मैं इस पर प्रपोजल भेजना चाहूँगा तो वो मैं भेज नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कनेक्ट्स नहीं है। अब कनेक्ट्स हमारे पास 3 ऑप्शन से आते हैं। पहला ऑप्शन, हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं न्यू अकाउंट, तो हमें स्टार्टिंग में कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप अब अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 50 या 40 कनेक्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप इसका ना एक अपवर्क रेडिनेस टेस्ट है ये वाला, इस टेस्ट को पास आउट कर लेते हो तो आपको कुछ बोनस कनेक्ट्स मिलते हैं, वो मिल गए। दूसरा पॉइंट, कि जब भी आपने मीन्स किसी जॉब पे अप्लाई किया और सामने से रिस्पॉन्स मिला तो रिस्पॉन्स मिलने के बाद आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। और तीसरा, मंथली रिन्यूअल, मीन्स एवरी मंथ 10 कनेक्ट्स हमें मिलते हैं जो अपवर्क प्रोवाइड करता है। 1 ईयर पहले तक ये नहीं था। जब 1 ईयर पहले जब अपवर्क पर अगर आप आईडी बनाते थे तो उस पर क्या होता था कि आपको 20 कनेक्ट्स मिलते थे बस, कोई मंथली कनेक्ट्स नहीं मिलते थे, कोई इंटरव्यू के कनेक्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब इसने अपवर्क ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है तो आपको ऐसे कनेक्ट्स मिल जाते हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि हमें प्रपोजल कैसे भेजना है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे ये देखो 2 मिनट्स पहले जॉब अप्लाई हुई है यहाँ पे, मीन्स जो क्लाइंट है उसने 2 मिनट पहले पोस्ट करी हुई है। तो हमें ऐसी जॉब्स पर ही अपना प्रपोजल भेजना चाहिए जो कि 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट ऐसे पोस्ट हुई हो। अगर वो ज़्यादा देर हो जाती है उसको पोस्ट हुए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना प्रपोजल ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये इंडिया में किसी ने पोस्ट करी है और इस पर लेस देन 5 है। इस पर देखेंगे ये यूके से पोस्ट हुई है, लेस देन 5 है, इस पर भी 4 मिनट है। और कोई ज़्यादा देखते हैं, इस पर देखो 40 मिनट्स पहले पोस्ट हुई है और इस पर कितने हैं, 5 to 10। मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे भेजेंगे अगर हम प्रपोजल, तो हो सकता है क्लाइंट ने पहले ही किसी का इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया हो। जैसे अगर देखें इसमें हुआ है स्टार्ट, नहीं अभी तक इसमें स्टार्ट नहीं हुआ। देखो 10 to 15 हो गए, अभी 5 to 10 थे, 10 to 15 हो गए। और इस वाली में देखते हैं तो यहाँ पे देखो 20 to 50 है, लेकिन अभी तक किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ना जब इतने सारे प्रपोजल आ जाते हैं तो ना आपका जो प्रपोजल है वो अगर यूनिक ही नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे जो क्लाइंट है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाए, तो आपको जॉब मिलनी ही नहीं है, ना आपका इंटरव्यू होना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए ना आपको अपने प्रपोजल के अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो कुछ ऐसे वर्ड से करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाए। क्योंकि जब वो अपनी जो उनका सेक्शन होता है जहाँ पे उसे प्रपोजल शो होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें उन्हें स्टार्टिंग की लाइन से शो होते हैं, मीन्स वो कंप्लीट प्रपोजल तो शो भी नहीं होता, उन्हें स्टार्टिंग की लाइन शो होते हैं जिसके बाद अगर वो क्लिक करता है तो उन्हें कंप्लीट प्रपोजल शो होता है। अब वो क्लिक क्यों करेंगे? क्लिक करने के लिए उन्हें कुछ वहाँ पे दिखना चाहिए जिसकी वजह से वो क्लिक करें। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना अपना नोट्स के अंदर एक यहाँ पे टेम्पलेट टाइप बना रखा है। जैसे आप देख सकते हैं ना टेम्पलेट, यहाँ पे देखो हे देयर ग्रीटिंग्स ऑफ द डे आई कैन डू दिस वर्क। मैंने यहाँ पे ना आई कैन डू दिस वर्क कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। अब क्या होएगा, जब भी मैं प्रपोजल भेजता हूँ स्टार्टिंग में ये वाला आई कैन डू दिस वर्क क्लाइंट की मतलब कि अटेंशन ग्रैब कर लेता है। उसके बाद मैंने अपने बारे में लिख दिया कि फोटोशॉप एक्सपर्ट वगैरह। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दोबारा क्लाइंट की जॉब के बारे में लिख दिया ताकि ये भी ना लगे कि मैंने कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं जॉब के बारे में भी लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने आपकी जॉब देखी और मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रीफ इन्फो दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार इसको ना कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जैसे मेरे को मान लो इस जॉब पे अप्लाई करना है तो मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। देखो इसमें इनवाइट्स भी भेजते हैं, मीन्स यहाँ पे ना जब कोई जॉब पोस्ट करता है वो सामने वाले के पास भी इनवाइट भेज सकता है कि उसको कोई फ्रीलांसर पसंद है पहले से ही तो वो उसका काम करे। तो जैसे इसने भेज रखा है अनआंसर्ड है, ये भी मीन्स इसने इन्वाइट भेजा हुआ भी सामने से आंसर नहीं आया। तो जैसे यहाँ पे सबमिट प्रपोजल पे करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट ही नहीं है तो मैं प्रपोजल सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना, ये नहीं इसको कॉपी किया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद क्या करता हूँ मैं थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ कि डिस्क्रिप्शन मीन्स मुझे आइडिया मिल जाता है कि डिस्क्रिप्शन में वो क्या कहना चाहता है, क्या काम करवाना चाहता है, और मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसके बाद, जिससे उसकी टेंशन भी ग्रैब हो जाए और उसको पता चल जाए कि मैंने उसकी जॉब के बारे में पढ़ा है, मीन्स मैंने ऐसे रैंडमली अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे ना पेमेंट अनवेरीफाइड पे अप्लाई कर देते हैं। हमें लगता है मीन्स हम स्टार्टिंग कर रहे हैं या हमें पता नहीं होता उस टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी गलती ये है कि हमने इस पर अनवेरीफाइड पे अगर अप्लाई कर दिया ना तो यहाँ से ना हमें रिस्पॉन्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स मिला और आपने काम भी कर दिया ना तो आपको पेमेंट मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है जब तक वो जो क्लाइंट है वो अपनी पेमेंट वेरीफाई नहीं कर लेता। तो यहाँ पे देखो मोस्टली जॉब्स ना अब अनवेरीफाइड वाले आने लग गए हैं। जैसे ये भी अनवेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, ये अनवेरीफाइड। तो हमें ना मीन्स जब भी जॉब पे अप्लाई करना है तो आपको ना यहाँ पे ऑलवेज वेरीफाइड जॉब पे अप्लाई करना है। और दूसरा क्या करना है, ये देख के कि कितनी देर पहले वो पोस्ट हुई है तब अप्लाई करना है। तीसरा प्रपोजल चेक करने हैं। चौथा अपना जो ये जो प्रपोजल है अपना जो कवर लेटर है उसका टेम्पलेट बना के रखना है, क्योंकि अगर आप हर बार प्रपोजल टाइप करोगे जॉब को देखकर तो आपका मीन्स काफ़ी सारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, तब तक हो सकता है उस जॉब पे कोई और ऑलरेडी हायर हो चुका हो। और फिफ्थ पॉइंट, कभी कोई ना ऐसा भी होता है कि आपने प्रपोजल भेजा और आपके पास रिस्पॉन्स ना साथ के साथ आ जाता है, मीन्स जिसे काम करवाना होता है आपने अभी वो प्रपोजल भेजा और आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होएगा कि आपने प्रपोजल तो भेज दिया, उस पर 5 प्रपोजल से भी कम थे, आपने भेजा उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद 20+ हो गए, 50+ हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी वहाँ पे अगर उसने हायर नहीं किया होगा ना तब तक 50+ होने के बाद भी, तो आपका प्रपोजल अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स 1 डे बाद, 2 दिन बाद, 1 वीक बाद भी आता है। मेरे पास भी हुआ है ऐसा कि मेरे पास 1 वीक बाद भी मीन्स रिस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पे ना जब तक कोई उस जॉब पे हायर नहीं हो जाता तब तक उम्मीद रहती है कि वहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसके लिए हमारा प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ऐसा प्रपोजल नहीं होगा जिसमें ना तो कुछ अच्छा सा मेंशन है, कुछ भी रैंडमली हमने लिख रखा है, ना जॉब के बारे में कुछ लिखा हुआ, ना हमने कोई अटेंशन ग्रैब कर रखी है, तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलना और उस पर ऑलरेडी कोई और हायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी जॉब्स पे करूँगा, माई जॉब्स पे देखो इतनी सारी जॉब्स ये अभी प्रोग्रेस में है, और अभी जो करंटली वाली है ना, जैसे मैं प्रपोजल पे करता हूँ, देखो अभी मैंने इस पे 2 घंटे पहले इस पे अप्लाई किया था और अचीव्ड में अगर देखेंगे
तो देखो इस पे 7 आवर्स पहले अप्लाई किया, इस पे मैं हायर्ड हो गया था। अब इसी को देख लेते हैं अगर, देखो 20 to 50 प्रपोजल हो चुके हैं इस पे। और देखो मैंने जो इस पे प्रपोजल लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा हुआ है, सीधा मैंने इसका रेट बता दिया इसने, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पूछा हुआ था। यहाँ पे देखना ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैंने सीधा इसको बता दिया फर्स्ट लाइन में आई कैन डू दिस एट, उसके बाद अपना प्रपोजल टाइप कर दिया, मीन्स वो पेस्ट कर दिया जो वहाँ पे था। तो यहाँ से क्या हुआ, अटेंशन भी ग्रैब होगी, डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन था वो भी हो गया, और मैंने उसका काम भी करके दे दिया। अब जैसे मैं अपनी रिपोर्ट्स पे जाऊँगा ना, तो देखो पेंडिंग, अवेलेबल, ये सारे हैं। अब जो अगर आपको ये ना पता हो कि इन पैसों को विड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे अपने बैंक अकाउंट में लाते हैं, तो उसके लिए भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जब मेरे ये वाले 29 वाले यहाँ पे अवेलेबल में आ जाएंगे। इसकी 25 डेट को ये अवेलेबल होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 25, क्योंकि ये आज का काम है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनको तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लास्ट पेमेंट आ रही है ना 36.33, ऐसे ही मैं 164.50 को विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैं इन सबको ना एक ही साथ विड्रॉ करने वाला हूँ, तो आने वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको कैसे पैसों को विड्रॉ करना है। और अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करी है तो हमारी वीडियोस देख लेना पुरानी वाली, वहाँ पे आपको आईडी कैसे बनानी है, कैसे अपना मतलब जो अप्रूवल है वो लेना है, क्योंकि हमारी जो आईडी हम बना तो लेते हैं लेकिन हमें ना अप्रूवल नहीं मिलता अपवर्क की तरफ से, जिसकी वजह से ना हम अप्रूवल के वेट करते रह जाते हैं। लेकिन अगर हमें साथ के साथ अप्रूवल नहीं मिला हो ना जब हमने आईडी बनाई, तो हमें अप्रूवल कभी मिलता ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर ये स्टार्ट करना ही है तो आपको वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद ना आपको अप्रूवल तो मिल ही जाएगा। उसके बाद बाकी आपके ऊपर होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो मीन्स अपना वर्क किस हिसाब से करते हो और कैसे अपनी प्रोफाइल को डेवलप करते हो। और फर्स्ट जॉब नहीं मिल रही आपको अगर, तो उसके लिए हमने बता ही दिया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट जॉब तो मिल ही जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास 50-60 कनेक्ट्स होंगे, उसमें से एक जॉब, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब अगर आपको नहीं मिली तो आप तो मीन्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको जॉब मिल गई तो उससे क्या होएगा, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो प्रोफाइल है, वहाँ पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में और जॉब्स मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।